आज हम प्रार्थना विषय में चर्चा करेंगे। प्रार्थना, प्रेयर, अरदास, इसको किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं और पुकारते हैं। इसके पीछे का भाव है कि मैं किसी ऐसी शक्ति से अपनी कुछ ज़रूरत या इच्छा या किसी प्रकार के कष्ट के निवारण के लिए आस करता हूँ और उसके सामने मैं मांग रखता हूँ। दीदेवार के अनुसार हमें कहीं पर भी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती। ये एक सामाजिक नियम है और समाज की कहीं ज़रूरत है तो सामूहिक रूप से एक ऐसा स्थान बन गया है अलग अलग संप्रदाय का, या उसको हम धर्म कह दें। वो सामूहिक रूप से जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वहाँ सामूहिक रूप से एक विचार सबका एक हो जाए, इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी। मगर व्यक्तिगत रूप से मेरे भीतर का भाव जैसे ही बन जाता है, प्राकृतिक नियम के अनुसार वो उसे प्रार्थना के रूप में कबूल कर लेती है और उसको वो पूरा करने में बाध्य है और सहयोग देती है। मगर मेरी प्रार्थना कितनी पूरी होती है और कितनी नहीं होती, ये मुझ पर निर्भर है कि मैंने उस रास्ते पर, उस उद्देश्य पे अपने ऊपर कितना कार्य करा है। अर्थात मेरे को दिशा जो मुझे ज़रूरत है उस दिशा पे मैं चलता रहा हूँ दृढ़ संकल्प के साथ, तो निश्चित रूप से मेरी वो मंजिल जो प्रार्थना के मामले मेरे अंदर भीतर भाव था वो पूरी हो जाती है। ये हमारा एक भ्रम है कि हम कुछ शब्दों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। शब्द तो मानव ने अपने समाज के लिए, अपनी भावों को दूसरे मानव को प्रकट करने के लिए बनाए थे। प्रकृति ने शब्द नहीं बनाए, प्रकृति ने हमारे भाव को पकड़ना है और भाव के अनुसार हमें ही उसको पूर्ति करनी है। और हम शब्दों के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करते हैं एक मानव से दूसरे मानव को, और जब हमारा सबका भाव एक हो जाता है, सामूहिक रूप से जब हम कहीं पे भी प्रार्थना या अरदास करते हैं, वही पूरी होती है। और दीदेवार इससे यही कहता है कि जब भी हम सामूहिक रूप से शब्दों पे प्रार्थना करेंगे तो कभी पूरी नहीं होती, मगर शब्दों को समझकर हमारी भावना बन जाती है तो अवश्य पूरी होती है। इसीलिए हमने देखा है कि कई सालों से हम प्रार्थना और प्रेयर करते आ रहे हैं, कहीं कभी कभी कोई उसकी पूर्ति होती है। अर्थात जब हमारा भाव जो है पूरी रूप से उस शब्दों का और हमारा भीतर का भाव एक हो जाता है, तो हमारी भावना और जो हमारी अरदास, हमारी प्रेयर, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने लगती है। और जैसे ही हम पूर्ण होने लगती हैं तो हम अपनी भावना को बदल देते हैं और पूरी तरह हम उसमें सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा भीतर का विचार प्रभाव बदल जाता है। अगर हम अपनी प्रार्थना को जिस भाव से करा था उस जब तक वो पूरी नहीं होती, हमारे भाव में दृढ़ता संकल्प होगी, तो निश्चित रूप से हम 100% अपना हर कार्य को प्रार्थना के माध्यम से, अर्थात भीतर के भाव के माध्यम से, प्राकृतिक के द्वारा हम पूर्ण करते हैं। और प्राकृतिक क्या है ना समझ होने के लिए हमें अलग अलग धर्म स्थान कह सकते हैं उसे, और किसी एक व्यक्ति विशेष, गुरु, पीर, पैगंबर का माध्यम बनकर हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। मगर भावना जो है वो सही अर्थों में प्रकट हो जाए सामूहिक रूप से तो पूरी होती है। नहीं तो भावना जो हमारे भीतर कुछ हो रहा है और शब्द कुछ हो रहे हैं तो हमारे जीवन में द्वंद्व हो जाता है। तो मेरा दीदेवार सबसे निवेदन करता है कि जब भी आप कहीं पर भी जाके किसी प्रकार की वो प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना को, शब्दों को, जो भी आप कर रहे हैं, पहले भीतर अपने भाव को उस दृढ़ संकल्प करें और जो आपका भाव है वैसे ही शब्द आप प्रकट करें, तो निश्चित रूप से कहीं पर भी आपकी प्रार्थना, प्रेयर या अरदास पूरी हो सकती है। अन्यथा कहीं नहीं होगी। कई कई साल कईयों ने प्रार्थना करती है, नहीं पूरी हुई, और कईयों की पहली बार ही पूरी हो जाती है। अर्थात जब हमारे शब्दों में और हमारी भावना में कहीं अंतर नहीं होता, एक जैसे होते हैं, तो हम पूर्ण रूप से सजगता से जब इस अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं सृष्टि के रूप के अंदर, तो हमारे भीतर की जो ऊर्जा है और सृष्टि की ऊर्जा को एक होकर हमें उसके लिए रास्ता मिल जाता है। और पूर्ण करने के लिए हमें स्वयं को ही आगे बढ़ना होता है, कार्य करना होता है, जिसको हम कर्म कहते हैं। अर्थात कर्म करते हुए भी हमारा उद्देश्य और हमारी भावना जो भीतर की थी और शब्दों में कहीं पर भी तालमेल बिगड़ा तो हमारी अरदास या प्रार्थना में वो पूर्णता हमें नहीं प्राप्त होती है।
तो दीदेवार सभी से अपने रूप से सबसे ये प्रार्थना करता है कि जब भी आप कहीं पर भी प्रार्थना करें तो अपने भावों को और अपने शब्दों को संग्रह करें, और अगर सामूहिक रूप से कह रहे हैं तो सामूहिक रूप से पहले सबको उनका भाव समझा दें, तब अरदास करें, तभी आप प्रार्थना करें, तभी आप प्रेयर करेंगे। तो निश्चित रूप से सामूहिक रूप से भी की हुई प्रार्थना जल्दी कबूल होती है सृष्टि के नियम के अंदर, क्योंकि कईयों का कार्य सृष्टि को पूरा करना होता है। और जब हमारा व्यक्तिगत कार्य है तो मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करूं, और जब मेरा सामूहिक और सामाजिक कार्य है तो मैं सामाजिक और समूह के साथ करूं, तो यही हमारी प्रार्थना कबूल होगी, अर्थात पूर्ण होगी, और हम अपने जीवन को सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद